अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद लेक्चर नंबर 50 फॉर इंटर पार्ट 2 एंड हमने स्टार्ट किया हुआ है यूनिट नंबर 4, जिसमें हम लोग बात करते हैं। यूनिट नंबर 4 है ग्रुप 5A और ग्रुप 6A एलिमेंट्स के बारे में, पर अभी तक हम लोग ग्रुप 5A पे हैं, जिसमें हम लोग ग्रुप 5A के मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने नाइट्रोजन की बात कर चुके हैं और हम लोगों ने कुछ प्रीवियस लेक्चर से फास्फोरस के टॉपिक पे बात शुरू की हुई है। अब हम जब मेंबर्स को देखते हैं तो हम उनके मुख्तलिफ कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं और कंपाउंड्स की मदद से उन मेंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। पहले जो हम लोगों ने बात की थी उसमें हम लोगों ने पहले 2 लेक्चर्स हुए हैं, उसमें बात हुई थी अबाउट द हेलाइड्स ऑफ फास्फोरस, यानी कि फास्फोरस जब किसी हेलोजन एटम हेलोजन ग्रुप के साथ अटैच होता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज हेलाइड ऑफ फास्फोरस। अब हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर से बात शुरू की है अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। ऑक्साइड्स यानी कि जब फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, तो वो दैट इज़ कॉल्ड एज ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस आई एम सॉरी। तो ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस में हम लोगों ने फर्स्ट टाइप स्टडी कर ली है, दैट इज़ फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, यानी कि फास्फोरस के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 3 एटम्स P2O3। और उसके अलावा हम लोगों ने कहा था कि इसका सेकंड मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, जिसको हम लोग P4O6 भी कहते हैं। अगर उसमें से 2 कॉमन निकाल दें बाहर तो वो फिर बन जाता है P2O3। तो दोनों जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हैं वो सेम कंपाउंड फास्फोरस ट्राईऑक्साइड के थे। सिमिलर केस है हमारे आज के लेक्चर में भी। आज हम लोग जो बात शुरू करने लगे हैं दैट इज़ अबाउट फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस का एटम, ठीक है, पेंटा मींस 5 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाएंगे। आप इसके भी 2 मॉलिक्यूलर फार्मूला हैं, ये भी 2 मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब दोनों इसी के ही हैं, दोनों फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ही कहलाते हैं। फर्स्ट वन है P2O5 कि जिसके अंदर फास्फोरस के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 5 एटम्स अटैच हों, दे आर कॉल्ड एज फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। और दूसरा हमारे पास इसका क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है, P4O10। वही है कि अगर आप इनमें दोनों में से 2 कॉमन निकाल दे तो वो बन जाता है P2O5, और अगर आप 2 इसमें ऐड कर दे दोनों में तो वो बन जाता है P4O10। दोनों जो फार्मूलाज हैं वो सेम कंपाउंड यानी कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के हैं। अगर कल को आप केमिकल रिएक्शन में P2O5 देखते हैं तो इसका मतलब तब भी हम लोग फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की बात कर रहे हैं, या फिर अगर आप P4O10 को देखते हैं तो तब भी हम जो है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की बात कर रहे हैं। ये बात हो गई इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला पे। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जिस तरह से जब भी हम कोई कंपाउंड शुरू करते हैं सबसे पहले हम उसकी प्रिपरेशन को देखते हैं कि किस मेथड के ज़रिए हम कोई कंपाउंड को रेडी कर सकते हैं, कोई कंपाउंड को बना सकते हैं। तो पहला मेथड, इसका एक ही मेथड है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो फास्फोरस के ऑक्साइड्स के ऊपर बने हुए हैं। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, किस तरह से आप फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को बना सकते हैं कि अगर आप बर्निंग करते हैं फास्फोरस, वही आप वाइट फास्फोरस ले लें, जिस तरह आपको पिछले लेक्चर में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में, कि आप वाइट फास्फोरस लेते हैं, उसको बर्न अप करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या था कि लिमिटेड सप्लाई थी एयर की या फिर ऑक्सीजन की, यानी चंद ही आपने मॉलिक्यूल्स बीच में ऐड किए थे, ओपन सप्लाई नहीं थी, तो वो बन जाता था फास्फोरस ट्राईऑक्साइड। अब हमारे पास क्योंकि ओपन सप्लाई है एयर की या फिर आप कह लें ओपन सप्लाई है ऑक्सीजन की, तो ये बन जाता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। आपने क्या करना है, वाइट फास्फोरस लेना है, उसको आपने बर्न करना है इन द एक्सेस ऑफ एयर। एक्सेस ऑफ एयर यानी एयर की अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होगी, तभी ज़्यादा एयर के मॉलिक्यूल यानी ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं आके फास्फोरस के साथ अटैच होंगे। अगर एयर की अमाउंट कम हो तो वो फास्फोरस ट्राईक्लोराइड बनाएगा, ट्राईऑक्साइड आई एम सॉरी, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स कम होंगे, अवेलेबल ही कम होंगे, तो वो कम ही अटैच होंगे। ये बात हो गई है ओरली। अब देख लेते हैं इसका केमिकल रिएक्शन किस तरह से है। P4 ये हमने ले लिया है वाइट फास्फोरस इन द सॉलिड फॉर्म, ठीक है। आपने इसको हीट अप करना है, आपने इसको बर्न करना है इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या फिर इन द एक्सेस ऑफ एयर, यानी हवा की मौजूदगी यहाँ पे ज़्यादा है। दोनों को आपने जब बर्न किया है तो दोनों आपस में ऑक्सीजन जो है वो फास्फोरस के साथ कंबाइन करके बना देगी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, 2P2O5, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये किस में है, सॉलिड फॉर्म में है,
ठीक है। तो ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन था कि जिसमें फास्फोरस ने जो है बात की है, अटैच किया है, रिएक्ट किया है एक्सेस ऑफ एयर यानी कि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और दोनों ने आपस में रिएक्ट करके बना दिया है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो हम लोग यहाँ पे जस्ट एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट और ओनली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड कि जिसके अंदर आप वाइट फास्फोरस को एक्सेस ऑफ एयर के साथ बर्न करते हैं तो वो एयर फास्फोरस के साथ अटैच हो जाएगी और दोनों मिलके बना देंगे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब प्रिपरेशन की बात हो चुकी है। नाउ लेट अस मूव टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब इसकी अगर प्रॉपर्टी देखें तो ये वाइट कलर का, ये भी वाइट कलर का, वो भी वाइट कलर का सॉलिड था, ये वाइट कलर का हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होगा जिसके अंदर फेंट गार्लिक लाइक ओडर होगी, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ P2O3। ये क्या है? वाइट हाइग्रोस्कोपिक पाउडर है, ये पाउडर लाइक मटेरियल है, पाउडर फॉर्म में होगा वाइट कलर के, और इसके अंदर आपको हल्की हल्की गार्लिक की स्मेल आएगी। वो क्या वजह है कि जिस तरह से आप लोग फास्फोरस ट्राइऑक्साइड के बारे में पढ़ चुके हैं कि उसकी स्मेल जो है वो गार्लिक के जैसी होती है, तो क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल के ट्रेसेस यहाँ पे हों, इनमें तमाम फास्फोरस के एटम प्रॉपरली कंबाइन न किए हों ऑक्सीजन के साथ, और उनमें से हो सकता है थोड़ी बहुत अमाउंट, बहुत कम अमाउंट, ट्रेसेस के अमाउंट में फास्फोरस ट्राइऑक्साइड भी मौजूद हो, तो उसकी मौजूदगी की वजह से फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को फेंट गार्लिक लाइक ओडर जो है वो मिलती है, यानी कि हल्की हल्की गार्लिक की जैसी स्मेल आती है। उसके अलावा ये सब्लाइम कर जाता है एट 360 डिग्री सेल्सियस। प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया सब्लिमेशन क्या होती है कि जब आप सॉलिड को हीट अप करेंगे तो वो डायरेक्टली वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट पासिंग फ्रॉम द लिक्विड फेस, यानी कि वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, बल्कि जब आप उसको हीट अप करेंगे तो वो डायरेक्टली सॉलिड से गैशियस फेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की भी प्रॉपर्टी है कि जब आप इसको हीट अप करेंगे तो ये डायरेक्टली जो है वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो टेम्परेचर कौन सा होगा कि कौन से टेम्परेचर पे ये सब्लाइम होता है, दैट इज़ अबाउट 360 डिग्री सेल्सियस, यानी इतना हाई टेम्परेचर आप इसको प्रोवाइड करेंगे तभी ये सब्लिमेशन जो है शो करेगा। ये बात हो गई है इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे। नाउ लेट अस मूव टू द केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि केमिकली ये किस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ रिएक्ट करेगा और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा। अगर हम लोग रखते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को, पहले हम इसका रिएक्शन देखेंगे विद द वाटर। वाटर भी ऑफ 2 टाइप्स, क्योंकि इनके ऊपर टेम्परेचर ऑफ वाटर के डिफरेंस की वजह से भी ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो अगर हम लोग वाटर का टेम्परेचर जो है कोल्ड कर दें, वाटर का टेम्परेचर लो रख दें, तो इसके प्रोडक्ट डिफरेंट बनेंगे, और अगर वाटर का टेम्परेचर आप हाई रखेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट्स हैं वाटर के साथ मिल के बनने के वो डिफरेंट होंगे। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड वाटर टेम्परेचर लो है वाटर का, तब क्या होगा। हम पेंटाऑक्साइड का मॉलिक्यूल लेते हैं P2O5, ये लिया है हमने सॉलिड फॉर्म में, साथ में आपने इसमें ऐड कर दिया है अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये तो ऑलरेडी ही लिक्विड फॉर्म में है, टेम्परेचर लेकिन इसका बहुत ज़्यादा कूल डाउन है। तो जब ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ अटैच होता है विद द कोल्ड टेम्परेचर, तो ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मेटाफॉस्फोरिक एसिड कौन सा? 2HPO3, ये एक्वियस फॉर्म में होगा। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द रिएक्शन। फास्फोरस के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 5 + 1 6, ऑक्सीजन के 2 3 6। तो ये रिएक्शन कंप्लीट है, यानी बैलेंस्ड है। इसमें क्या है कि जब आप फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, दोनों का आपस में रिएक्शन करवाएंगे, तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड वाटर के साथ मिलके मेटाफॉस्फोरिक एसिड यानी कि HPO3 जो है वो बना देगा। अब इसी तरह अब हम देखते हैं कि जब हमने वाटर का टेम्परेचर हाई कर दिया है, वाटर अब हमारे पास प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ हॉट, हीटेड अप वाटर हमारे पास प्रेजेंट है, तो हम लोग जब लेते हैं वह मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये सॉलिड फॉर्म में लिया है, इसको आप 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यानी कि ये हीटेड वाटर है जिसका टेम्परेचर हॉट है, उसके साथ जब आप इसको रिएक्ट करवाते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, तो हमें मिलता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। वो एक्वियस फॉर्म में होगा 2H3PO4।
तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से वाटर का जस्ट आपने टेम्परेचर चेंज किया है तो वो मुख्तलिफ़ तरीके से रिएक्ट करेगा। है हमारे पास यहाँ पे भी फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, यहाँ पे भी फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, यहाँ पे भी वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पे भी वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिफरेंट हैं। एक जगह पे आपको मिला है मेटाफॉस्फोरिक एसिड और दूसरी जगह पे आपको मिला है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड तब मिलता है जब आप फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को ऐसे वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे जिसका टेम्परेचर कूल डाउन होगा, यानी कोल्ड वाटर के साथ, तो आपको मिलेगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और जब आप वाटर को रिएक्ट करवाते हैं विद द हॉट फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं विद द हॉट वाटर, तो हमें क्या मिलता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये इसकी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी थी जिसमें हम लोगों ने देखा है कि ये किस तरह से मुख्तलिफ़ टेम्परेचर के वाटर के साथ मिलके, हालांकि मॉलिक्यूल सेम है वाटर और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के, तो फिर भी ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स देगा एट डिफरेंट टेम्परेचर। सेकेंड प्रॉपर्टी, टू ही प्रॉपर्टीज़ हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि ये पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है कि ये वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और जिस चीज़ के अंदर आप इसको ऐड करेंगे वो उनसे वाटर के मॉलिक्यूल्स को छीन लेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम आता है, यानी यहाँ जहाँ से जिस केमिकल से या जिधर से आपने वाटर को कम करना है, एब्जॉर्ब करवाना है, वहाँ से रिमूव करवाना है, तो आप वहाँ पे फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को जो है डाल सकते हैं। मुख्तलिफ़ हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ़ ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जिनके अंदर ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके वो डिहाइड्रेट करेगा उसको। अब हम उसका रिएक्शन देख लेते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स आपने लिए हैं नाइट्रिक एसिड के एक्वियस फॉर्म में, साथ में आप इसके अंदर डालते हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में। तो ये उस नाइट्रिक एसिड के अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको डिहाइड्रेट कर देगा, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए हैं और दूसरे कंपाउंड के अंदर से उसको छीन लिया है। तो इधर से जब वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए हैं तो ये इट इज़ कन्वर्टेड इनटू N2O5। साथ में क्योंकि इसने वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब किया था अपने अंदर, ये N2O5 हमारे पास गैशियस फॉर्म में आई है, साथ में हमारे साथ बन जाता है ये वाटर मॉलिक्यूल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे इसने जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम किया है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ने नाइट्रिक एसिड के साथ, तो इसमें से ये वाटर के मॉलिक्यूल्स उसने बाहर निकाल दिए। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, N2O5, O6 है ना, H2 यहाँ से निकाले, ऑक्सीजन यहाँ से एक निकाल लिया, H2O अलहदा कर दिया और इसके पास पीछे क्या रह गया, 2 नाइट्रोजन के रह गए थे और 5 इसके रह गए थे। N2O5 बन गया, वो वाटर का मॉलिक्यूल इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया और ये बन गए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HPO3। इसी तरह ये किस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और उसको डिहाइड्रेट कर देता है, ये भी देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड आपने एक्वियस फॉर्म में लिया है, P2O5 यानी फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड आपने सॉलिड फॉर्म में लिया है और उसके बाद आपने दोनों को रिएक्ट करवाया। ये उसके अंदर से H2O का मॉलिक्यूल निकाल देगा, H2 तो चला गया, ठीक है, O भी यहाँ से चला गया, पीछे हमारे पास क्या रह गया, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। तो इसने यहाँ पे भी इसके ऊपर डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम किया था फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ने और इसके अंदर से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर कर दिया। अब ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस बन गई और साथ में हमारे पास बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस एसिड, 2HPO3 बाय अब्जॉर्बिंग अब द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन इटसेल्फ। अपने अंदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। सिमिलरली हम लोग देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये किस तरह से रिएक्ट करेगा, एसिटिक एसिड के साथ ये किस तरह से रिएक्ट करेगा। 2 मॉलिक्यूल आपने लिए हैं एसिटिक एसिड के, 2CH3C डबल बॉन्ड OOH प्लस ये आपने एक्वियस फॉर्म में ले लिया, प्लस आप ले लेते हैं इसके साथ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो ऑब्वियसली ये यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल को रिलीज़ कर देगा, ठीक है। तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, CH3CO, ये वाला CH3CO ट्वाइस, क्योंकि ये 2 दफ़ा थे। यहाँ से HO एक चला गया, यहाँ से HO एक चला गया, दूसरी तरफ ये अगर 2 हैं तो यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं HO और HO। तो ये वाला HO और H ने मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना दिया, पीछे क्या रह गया आपके पास, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन आपने बाहर लिख दिया, इधर ब्रैकेट के साथ 2 लिखा था क्योंकि बाकी का मॉलिक्यूल इंटैक्ट था और ये 2 इसके मॉलिक्यूल थे, इसीलिए इसके बाद ट्वाइस लिखा हुआ है कि वो 2 दफ़ा प्रेजेंट है। और ऑक्सीजन इसीलिए ब्रैकेट के बाहर है बिकॉज एक एसिड जो है, एक ऑक्सीजन जो है वो चली गई है। तो ये हमारे पास बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि एनहाइड्राइड यानी वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया है और वो P2O5 ने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया उसको और ये बना देगा अब 2HPO3, फॉस्फोरस एसिड उसने बना दिया। सिमिलरली अगर अल्कोहल के साथ देखें, अल्कोहल के साथ किस तरह से ये रिएक्ट करेगा, उसको डिहाइड्रेट करेगा। तो इसके अंदर से भी ये वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ कर देगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर से, ठीक है, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्साइड ग्रुप निकाल देगा, वाटर का मॉलिक्यूल अलहदा हो गया। पीछे क्या रह गया, ईथेन C2H4, बिकॉज यहाँ से एक H चला गया था। साथ में हमारे पास हमें क्या मिल जाएगा, फॉस्फोरस एसिड। तो ये देख लें, जब उसने काम किया है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे, तो रिएक्शन में ख़ुद जो है वो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड उसने अपने अंदर वाटर का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किया था और जो उसके साथ दूसरा कंपाउंड था जिसके साथ उसने रिएक्ट किया, उसके लिए वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ने काम किया और उसके अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल को सेपरेट कर लिया था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने बात की है अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड और अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।